हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी 98। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में मैं कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 3 को कवर करने जा रहा हूं और इस वीडियो में मैं कंप्यूटर के इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस से बनने वाले टोटल 100 प्लस एमसीक्यू को कवर करने जा रहा हूं और ये एमसीक्यू आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि इन 100 क्वेश्चन में मैंने उन क्वेश्चंस को भी कवर किया है जो पिछली एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से होंगे? तो आपको पता होगा मॉनिटर एवं प्रिंटर यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी होती है? तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली जो टेक्निक होती है वह टेक्निक होती है राइट क्लिकिंग। ठीक है, राइट क्लिकिंग इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आपको पता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स जो किस्म होगी यह किसकी होगी? प्रिंटर की। प्रिंटर का एक प्रकार होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेप कुंजी या की का यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो टेप की जो होता है दोस्तों, टेप कुंजी, इसका यूज़ किया जाता है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। किसके लिए? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी प्रेस या कौन सी की प्रेस करना चाहिए? तो टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए हमें प्रेस करना चाहिए होम की। कौन सी की? होम की। नेक्स्ट है कि क्या सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है? आपको बताना है कि कौन कौन से सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। पढ़िए चार ऑप्शन और बताइए। तो याद रखना कीबोर्ड एवं माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस यहाँ पर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉनिटर का। किसका? मॉनिटर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? आपको बताना है कौन सा एक प्रकार का माउस है। तो ऑप्टिकल, मैकेनिकल एक प्रकार का माउस होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की संख्या होती है ना, वो होती है 15। F15 तक होता है, आपको पता होगा आई थिंक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? तो किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो याद रखना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा केवल एक अक्षर प्रिंटर होता है एक स्ट्रोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन इनपुट डिवाइस नहीं होगा यहाँ पर? तो मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है। तो इनपुट करना, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है तो इनपुट का ही काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो याद रखना 20 इसका सही आंसर होगा। ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। तो कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। तो यह करते हैं प्लॉटर्स, प्लॉटर्स याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। तो ये दिखाई देते हैं वीडियो में, जिसका फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम होता है। कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। प्रिंटर, प्रिंटर यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। ये भी स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में कि माउस का आविष्कार किसने किया और कब किया। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। तो कौन सा साधन होगा, स्कैनर। नेक्स्ट है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। ये भी आईएमपी सवाल पूछा जाता है। तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को हम बोलते हैं बार कोड। क्या बोला जाता है, बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। तो लाइन प्रिंटर जो होता है ये 1 मिनट में दोस्तों 200 से 2000 चिन्ह छापता है, ठीक है। 200 से 2000 कितने, 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा काम में आने वाली कैरेक्टर प्रिंटर कौन सी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले या काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर जो होते हैं वह होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बढ़ते हैं आगे। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन में मिलता है या किस मशीन से मिलता है। तो स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है, ये पूछा है आपसे। तो किससे मिलता है, फोटो कॉपियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल। तो कितने होते हैं, आपने देखा होगा कीबोर्ड 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है। तो कितनी बार दोहराई गई है, 2 बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। तो माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को बोला जाता है माउस पैड। माउस पैड जिस पे माउस रखा जाता है उसे माउस पैड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो कौन सा होगा आउटपुट डिवाइस बताइए। तो प्रिंटर और मॉनिटर दोनों होता है क्या आउटपुट डिवाइस। तो एक और दो दोनों। नेक्स्ट है कि डेटा किस रूप में हो सकता है। डेटा किस रूप में हो सकता है। तो अलिखित एवं लिखित दोनों प्रकार से हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है। तो यह होता है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के द्वारा। नेक्स्ट है कि निवेश या निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है प्रकाश माध्यम। प्रकाश माध्यम यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। तो कौन माउस जैसा कार्य करता है। तो ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल बिल्कुल माउस जैसा कार्य करता है, याद रखना इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं होगा। तो वीडीयू, ठीक है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग किया जाता है। तो माउस का कौन सा बटन ओके के लिए यूज होता है। तो बाया मतलब लेफ्ट जो बटन होता है ओके के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होगा। तो यह होगा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर याद रखना सर्वाधिक तेज गति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसे भी स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट एवं न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो किसके माध्यम से। तो कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट एवं न्यूमेरिकल डाटा को इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। क्या बनाते हैं। तो डाटा देखना एवं प्रिंट करना। डाटा को देखने के लिए और प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है। तो क्या आंसर होगा इसका। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होती है। तो किस समूह में केवल इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होते हैं। या किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, ये आपसे पूछा है। तो प्लॉटर, प्रिंटर एवं मॉनिटर ये तीनों क्या है आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया
कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या माना जाता है? तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया आंकड़ा या निर्देश को माना जाता है इनपुट डिवाइस या इनपुट डाटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? मॉनिटर। नेक्स्ट है कि नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी की दबाते हैं? तो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए हम प्रेस करते हैं नम लॉक को। ठीक है, नंबर लॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो स्कैनर पिक्चर्स एवं टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। अगला सवाल है कि कौन से गेम खेलना आसान हो जाता है या किससे गेम खेलना आसान हो जाता है, ये आपसे पूछा है। तो जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होगा? तो यह होगा प्रिंटेड आउटपुट। प्रिंटेड आउटपुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CTRL शिफ्ट या शिफ्ट और आल्ट किस प्रकार की होती है? तो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट किस प्रकार की होती है? तो यह होती है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बोला जाता है बार कोड्स। क्या बोला जाता है? बार कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR में सी का क्या मतलब होता है? तो MICR में जो सी का मतलब होता है वह होता है कैरेक्टर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होगा दोस्तों। आउटपुट डिवाइस याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी यूज़ किया जाती है? तो कंट्रोल की, इसका याद रखना, सही आंसर होगा कंट्रोल की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर सवाल है, कौन सा एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है? तो किस प्रकार के कैमरे होते हैं वो? तो यह होते हैं वेब कैम्स। आपको पता होगा दोस्तों ये तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस उपयोग में लाई जाती है? तो कौन सी डिवाइस उपयोग में लाई जाती है? माउस। माउस यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये एक इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल है कि माउस सामान्यतः बाण या एरो के आकार में दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉइंटर, जो कि एक एरो के रूप में दिखाई देता है।
बढ़ते हैं आगे। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस जो होगी वह होगी फ्लॉपी डिस्क। कौन सी? फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसी उपकरण है? तो कंप्यूटर के लिए कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर होगा डिजिटल कमकॉर्डर, माइक्रोफोन और स्कैनर, ये सभी, ठीक है, ये सभी कौन से हैं? डिजिटल इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना, तो वह किसका यूज़ कर रहा है? तो वह यूज़ कर रहा है दोस्तों सोर्स डाटा ऑटोमेशन का। किसका? सोर्स डाटा ऑटोमेशन का। नेक्स्ट सवाल, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देगी? तो उस कुंजी को बोला जाएगा डिलीट कुंजी, ठीक है, डिलीट कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका यूज़ किया जाता है? तो सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? माउस का। अगला सवाल, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? तो इसे सेव करना चाहिए दोस्तों कहाँ पर? फ्लॉपी डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो डाटा इनपुट करने के लिए बार बार यूज में आने वाले हार्डवेयर का भाग जो कहलाता है वह कहलाता है कीबोर्ड। क्या? कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं? तो किसे स्क्रीन या मॉनिटर कह सकते हैं दोस्तों? तो डिस्प्ले को हम क्या बोल सकते हैं? स्क्रीन या मॉनिटर, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, ट्रैक बॉल किसका एग्जाम्पल है? तो ट्रैक बॉल जो एग्जाम्पल होगा ये पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल होगा। किसका? पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे किसका यूज़ करेंगे? तो इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से एक विशेष मेनू दिखाई देता है, ठीक है, मेनू बार दिखाई देता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो कौन सा एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होगा? तो स्कैनर, स्कैनर होगा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल व शिफ्ट की किस प्रकार की कुंजियाँ होगी? तो कंट्रोल व शिफ्ट की किस प्रकार की कुंजियाँ होगी? तो यह होगी मॉडिफायर की, मॉडिफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तरह के वर्ग के में किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? तो किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? तो यह एक इनपुट डिवाइस है, आपको पहले भी बता चुका हूँ ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? तो आउटपुट डिवाइस का यूज़ करके हम डाटा को देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? तो कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर्स कौन डाल सकता है? तो स्कैनर। स्कैनर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का यूज़ किया जाता है? तो बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो किससे जल्दी नंबर टाइप किए जा सकते हैं? न्यूमेरिक कीपैड से। न्यूमेरिक कीपैड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, कि किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट कोड को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसा मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसा मापा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा डायगोनली। डायगोनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो तो क्या होगा? मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो तो क्या होगा? पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। ठीक है। पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जो होगी वो होगी माउस। माउस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग है? तो माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का जो यूज़ है वो है क्या? स्क्रॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्क्रॉल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वॉइस डाटा को शब्दों में इम्प्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? कौन वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या करना होगा? जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटाइज करना होगा। ठीक है। डिजिटाइज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी होगी? तो याद रखना मॉनिटर। मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि वे कौन सी डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? तो वह कौन सी डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? तो इसका राइट आंसर होगा इनपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस? इनपुट डिवाइस। याद रखना। बढ़ते हैं आगे, कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा होगा? तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए यूज़ किए जाने वाला इनपुट डिवाइस जो होगा वह होगा स्कैनर। कौन सा? स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह डिवाइस है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आउटपुट एवं इनपुट डिवाइस दोनों है? तो कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होगा? तो याद रखना मॉडेम।
मॉडेम है इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों। नेक्स्ट है डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देती है, ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो कौन सा होगा? माउस। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? याद रखना, स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन। बढ़ते हैं आगे। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने फ़ोटो का टेक्स्ट भेजने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? तो फ़ोटो का पेक्स भेजने के लिए ज़रूरत होगी इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर एवं मॉडेम की। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस जो बनाया गया था, ये बनाया गया था डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल, आप गत संध्या को वेब ब्राउज़र से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइल को खोजेंगे? तो किस प्रकार की फाइल को खोजेंगे? HTML की। HTML यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कीबोर्ड के अपोजिट कार्य करती है? तो राइट आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर एक स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी बटन होती है? तो लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर जो बटन होती है वह होती है 100 से 104। ठीक है, 100 से 104 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पिक्सल। पिक्सल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को BMP, PNG या JPG, TIF और GIF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? तो किस ग्राफिक्स में किया जाता है? तो यह किया जाता है बिमटेप में, सॉरी बिटमैप में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला सवाल कि JPEG का संक्षिप्त रूप बताना है, असंक्षिप्त रूप या फुल फॉर्म बताना है JPEG का। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये हाल ही में NTPC एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर होगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। JPEG का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो किसका यूज़ करते हैं? एंटर की का। एंटर की का। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो बोलना चाहूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेगा,
और बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स को कवर कर चुका हूं। उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या ऊपर दिए गए आई लिंक पर भी क्लिक करके आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट रहने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद यही करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।